जहाँ पे डेड बॉडी डिस्पोज होती है। दिखाओ किधर है फोटो, दिखाओ। हाँ दिखाओ। क्या कर लोगे देखने में? मैं क्या करूँगा, तुम करो जो करना है, तुम कर रहे हो ना। क्या कर लेंगे आप? सबको सस्पेंड करना है। सबको सस्पेंड कर दो। किस हाँ दिखाओ, इसमें कौन है, किधर है मैं? तुम्हारा तो वीडियो है ना? हाँ दिखाओ, जाओ करो जो करना है, जाओ करो, वीडियो करो, बॉडी रिकॉर्ड दाखवू करो। ना त्यांना आपल्या तुम आई अंदर के आके क्या बोले ना वो भी बताते हम लोग अभी, हम भी सर को बॉडी फोन किए। दाखव जाओ, बराबर ना? हाँ जाओ, तुम अंदर आके बोल रहे थे ना फ्रीजर खोल के लेडीज का फोटो दिखाओ, ये दिखाओ, हम भी बोलते फिर। हाँ तो जाओ, बॉडी के लिए अरे दिखाओ जाओ ना। जाओ, जो करना क्या चाहो क्या बोला मैंने? जाओ, मैं क्या बोला बता दो आपको बाद में। लेडीज का फोटो दिखाओ बोला ना मैंने? और तुम्हारे पास उसका वीडियो एविडेंस है बराबर? हाँ है। ना, आता बॉडी अरे जा रे, चल आता चल। बॉडी के लिए दिखाओ। बंद करो, बंद करो। हाँ भेंडी बहुत हो गया तेरा। बंद करो। तो रुक, क्या समझ रहे तू, चुतिया समझ रहे क्या? पागल समझा क्या? सर, आपको कभी आगे आप कुछ भी कर रहे हो, फोटो मांगते हैं क्या लोगे? करो, चेक करो, हम लोग बताते हैं अभी। एक बार फिर पत्रकार पर हुआ हमला। जानलेवा हमला करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए भाईंदर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। मीरा भाईंदर के वरिष्ठ पत्रकार अनिल नौटियाल को होलिका दहन के देर रात मुख्य सूत्रों से खबर मिली कि मीरा भाईंदर के सरकारी टेम्बा अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष में कुछ कर्मचारी बैठ के दारू पी रहे हैं और डीजे बजा रहे हैं, जो कि कानूनी तरीके से बहुत ही गंभीर गुनाह है। पोस्टमार्टम रूम पर पहुंचे अनिल नौटियाल ने पोस्टमार्टम रूम में चल रहे अनैतिक गतिविधियों का कड़ा विरोध किया और इस तरह की हरकत की शिकायत उच्च अधिकारियों को करने की बात कही, जिस पर नशे में धुत कर्मचारियों ने पत्रकार से वाद विवाद शुरू कर दिया और गाली गलौज करते हुए धक्के मारकर अनिल नौटियाल को रूम से बाहर निकाल दिया। अगर तू हमारी फोटो या वीडियो निकालेगा तो हम तेरी झूठी शिकायत कर देंगे, इस तरह की धमकी भी दी। जाओ, बराबर ना? हाँ जाओ, तुम अंदर आके बोल रहे थे ना फ्रीजर खोल के लेडीज का फोटो दिखाओ, ये दिखाओ, हम भी बोलते फिर। हाँ तो जाओ, बॉडी के लिए अरे दिखाओ जाओ ना। जाओ, जो करना क्या चाहो क्या बोला मैंने? जाओ, मैं क्या बोला बता दो आपको बाद में। लेडीज का फोटो दिखाओ बोला ना मैंने? और तुम्हारे पास उसका वीडियो एविडेंस है बराबर? हाँ है। ना, आता बॉडी अरे जा रे, चल आता बॉडी चल। के लिए दिखाओ। बंद करो, बंद हाँ करो। भेंडी बहुत हो गया तेरा। बंद तो करो। रुक, क्या समझ रहे तू, चुतिया समझ रहे क्या? पागल समझा क्या? सर, आपको कभी आगे आप कुछ भी कर रहे हो, फोटो मांगते हैं क्या लोगे? करो, चेक करो, हम लोग बताते हैं अभी। यहाँ चला जा नहीं तो मारा जाएगा तू, तरह के अपशब्दों को मारने की धमकी भी दी। अनिल नौटियाल ने मौके वारदात पर समझदारी दिखाई और इनके चंगुल से निकल भाग खड़े हुए। तुरंत ही सारी घटना की जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुकुट पाटिल को दी गई। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए टेम्बा हॉस्पिटल के बाहर पुलिस की गाड़ी भेजी, पर आरोपी भाग खड़े हुए थे। पूरे मामले पर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी। पूरे मामले पर हमने बात की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुकुट पाटिल से। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। मामला ये है कि पत्रकार श्री अनिल नौटियाल जी, इनको सूचना मिली कि टेम्बा हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में कुछ शरारती लोग वहाँ शराब की पार्टी कर रहे हैं। वो कवर करने के लिए अनिल नौटियाल जी पत्रकार जो है वो गए थे रात को, और उनमें उनको पता चला कि अपना शूटिंग हो रहा है और अपना ये होगा, तो उन लोगों ने विरोध किया और पत्रकार के ऊपर, पत्रकार श्री अनिल नौटियाल जो कंप्लेनेंट है अपने, इनके ऊपर हमला किया। सर, किस किस सेक्शन में ये मामला दर्ज हुआ? ये सेक्शन है CRPC IPC 143, 147, 149, 323 और जो पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट जो आहे महाराष्ट्र प्रसार माध्यमातील व्यक्ती आणि संस्था यांच्यावर हिंसक कृत्य व मालमत्तेचे हानी संरक्षण कायदा 1920-17 यानुसार आपण त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे। सर, कितने आरोपी हैं इस केस में? इसमें फिरियाद में दिए गए 8 से 10 लोग का नाम, 8 से 10 लोग बताए गए हैं, और पकड़े जाने के बाद, तफ्तीश के बाद कितना और बढ़ता होगा तो और भी बढ़ाएंगे। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया सर? अभी एक घंटा पहले गुना दाखिल हुआ है अभी, और अरेस्ट करने के लिए हमारी पार्टी रवाना हो गई है। जल्दी जल्द अटक हो जाएंगे। सर, पत्रकार जब अपनी जान जोखिम में डालकर अपना काम करते रहते हैं तो उनके ऊपर इस तरह का हमला किया जाता है, इस बारे में आपका क्या कहना है?
पत्रकार सही में अपनी जान जोखिम में डालते हैं, इसलिए ये संवेदनशील गवर्नमेंट ने ये नया कानून लागू किया है। उसके तहत हम तुरंत गुना दाखिल भी करते हैं हम लोग और तुरंत अरेस्ट भी करते हैं आरोपी। पत्रकार अनिल नौटियाल ने आप बीती घटना भी बताई। मीरा भाईंदर के सभी पत्रकारों ने इस तरह की घटना का पुरजोर निषेध किया है और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है। जैसा कि आप सभी को भी पता है कि मैं खासकर सरकारी अस्पताल जो कि हमारा टेम्बा अस्पताल है उसकी कई गतिविधियों पर मैं कई समय से ध्यान देता रहता हूँ। बीच में मैंने एम्बुलेंस का मुद्दा उठाया था, कभी मैंने वहाँ कफन चोरी होता था वो मुद्दा उठाया था। ये मुझे तकरीबन 1.5 महीने से मुझे ये खबर आ रही थी मेरे सोर्सों से कि पीएम रूम जहाँ पर पोस्टमार्टम होता है उस रूम में यही जो लोग होते हैं प्राइवेट एम्बुलेंस वाले और कहीं ना कहीं जो ये यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो रात को म्यूज़िक बजाकर शराब की पार्टी करते हैं। मुझे कई बार फ़ोन आया, कई बार मैं यहाँ से भाग के वहाँ जाता था तो ये उस समय भाग जाते थे। मैंने कोशिश किया था पहले भी इनको पकड़ने की, लेकिन पकड़ नहीं पाया। उस रात को मुझे तकरीबन 1:30 बजे मेरे जो सूत्र हैं उनका फ़ोन आया कि वहाँ पर अभी इस प्रकार से माहौल चला हुआ है, यहाँ पर कम से कम 12-15 लोग पार्टी कर रहे हैं और म्यूज़िक बजा हुआ है और खुलेआम शराब की पार्टी चल रही है। मैं वहाँ पर गया, मैंने देखा कि जो मेरे सूत्र थे, जो मेरे खबरी थे, उन्होंने जो बताया था वही मैंने वहाँ पे देखा। मैंने सबसे पहले वहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक किया जो शायद मैं अभी आप सभी को दूंगा भी। उस फ़ोटो क्लिक करने के बाद मुझे ये लगा कि ये लोग मेरे नज़दीक आ रहे हैं या मेरे को कहीं ना कहीं उसको विरोध कर रहे थे वो लोग। बाहर आते आते मैंने उनको ये कहा कि ये आप जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उनमें से 1-2 लोग हैं जिनको मैं जानता भी था, वो एम्बुलेंस के ड्राइवर और कुछ 1-2 लोग वहाँ पे जो काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे धक्का मुक्की करना चालू किया। तो मैंने एक छोटा सा जो मेरा एक अपना स्टिंग ऑपरेशन एक होता है जिसके जो मैं अक्सर जो खबर को कवर करता हूँ, तो मैंने कोशिश किया ऑन करने के लिए। उसमें आप सुन सकते हैं, वीडियो तो बहुत प्रॉपर नहीं है, लेकिन उसमें जो आवाज़ आई है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे साथ उस रात क्या हुई हो, क्या घटना हुई होगी। उन्होंने सबसे पहले मैं गाड़ी की तरफ निकला तो इन लोगों ने सबसे पहले मेरे गाड़ी की चाबी खींची, उन्होंने मेरे कॉलर खींचा, उन्होंने मेरे गले पे हाथ डाला, उन्होंने मुझे पकड़ने की, मुझे मारने की पूरी कोशिश की। वहाँ से मैं इनके हाथों से कैसे करके बचा, अपने घर की तरफ आया। मैंने वहाँ से जो भाईंदर वेस्ट के अपने सीनियर हैं पुलिस निरीक्षक, मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने मुझे पूरी सुरक्षा के साथ में उन्होंने मुझे मेरे हर बातों पे ध्यान दिया। उन्होंने वहाँ पे रातों रात पुलिस भेजा, उन्होंने रात को मेरी गाड़ी उनसे रिकवर की, पुलिस स्टेशन में लेके आए और अभी तक भी जो काम किया, मैं भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन का बहुत आभारी हूँ। और इस प्रकार से अगर हर पुलिस स्टेशन काम करे तो मुझे लगता है कि कोई भी गुनाह, कोई भी जो इस प्रकार के गलत काम करने वाले हैं वो ज़रूर डरेंगे और हमको और आम पब्लिक को न्याय मिलेगा। बता दूँ कि इस पोस्टमार्टम सेंटर में मैं अभी बहुत सारे विषयों पे काम कर रहा हूँ। ये भी मेरा एक विषय है। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर हम सुनते हैं कहीं और जगह की जो महिला जिनकी वहाँ पे बॉडी रखते हैं मॉक रूम में, उनके साथ छेड़खानी होती है, ऐसा हमने सुना है। तो मैंने भी ये सुना है और मैं कई समय से इसके पीछे पड़ा हूँ। मैंने ये कोशिश कर रहा हूँ कि सच में होता है कि नहीं। आप ये देखें कि वहाँ पे CCTV सारे बंद पड़े हैं। उस जो आदमी मेरे को बोलता है उसका वीडियो मैं आपको दूंगा, वो आदमी जिस प्रकार से सीधी इस तरह से बात कर रहा है कि हम इस प्रकार का आरोप आपके ऊपर लगा सकते हैं, इसका मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं वो काम होता है। क्योंकि कोई भी इंसान कुछ हरकतें करता है, गलत हरकतें करता है या अच्छी हरकतें करता है, तो जब उसको सोचने का मौका नहीं मिलता, कुछ सवाल पूछा जाता है तो वो वही हरकतें बताता है। चाहे अच्छी हरकतें हैं वो भी बताता है और जो गलत काम करता है वही बताता है। तो इस वीडियो की अब जांच होनी चाहिए। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि इसके सबूत के साथ मैं जनता के सामने, शासन प्रशासन के सामने रखूँ, लेकिन अब जिस आदमी ने ये बात कही है उसकी जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जांच में ये चीज़ सच्चाई हुई। क्योंकि मैंने यहाँ पर कफन चोरी का भी मुद्दा, कुछ लोगों ने कहा था कि यहाँ कफन चोरी होते हैं, 150 का कफन चोरी मैंने पकड़ा था। एम्बुलेंस में यहाँ पे शराब पीते हुए हमने सुना था, लेकिन मैंने उनको पकड़ा है। तो यहाँ पर बहुत सारा घोटाला है जिसको पकड़ने की सख्त जरूरत है। मैंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने रात तक तकरीबन 2 बजे की यह घटना है। मैं रात को मैंने भाईंदर वेस्ट पुलिस निरीक्षक अपने मुकुट साहब को मैंने फ़ोन किया था कि सर मेरे साथ ऐसे हुआ है। उन्होंने मेरे बात करते करते मुझे यहीं के लोकल पुलिस स्टेशन से फ़ोन आना शुरू हो गया था। उसके बाद उन्होंने मुझे जो सुविधा दी, जिस प्रकार से उन्होंने मुझे बताया कि आपको मैं गाड़ी भेजता हूँ, आप पुलिस स्टेशन आए, जिस प्रकार से उन्होंने एक्शन लिया है, FIR दर्ज करने में, जो बाकी जिन्होंने मेरे साथ में गलत किया उनको पकड़ने में, मुझे लगता है कि मैं पुलिस स्टेशन का बहुत बहुत आभारी हूँ। काफ़ी गंभीर घटना है ये और इस घटना का जितना निषेध करें उतना कम है। अनिल नौटियाल जी एक ऐसे पत्रकार हैं जो हमेशा से ही अपनी जान जोखिम में डालकर जनता के हित में काम करते आए हैं।
और कई सारे मामलों को उन्होंने उजागर किया है। ये भी ऐसा ही मामला था जो होली के दिन जो पोस्टमार्टम रूम है वहाँ पर महानगर पालिका के कुछ कर्मचारी बैठकर दारू की पार्टी कर रहे थे, जो कि काफ़ी गंभीर मामला था। और इस मामले की जब सूचना अनिल नौटियाल जी को मिली तो उन्होंने इसे उजागर करने के इरादे से उस स्थल पर पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर वाकई में पार्टी हो रही थी और ये काफ़ी गंभीर मामला था, तो उन्होंने उसे रिपोर्टिंग करना शुरू किया। और जब उन्हें पता चला कि अनिल नौटियाल जब इस मामले को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर लगभग 10 से 12 लोग थे। उन्होंने अनिल नौटियाल पर हमला किया, किसी तरह से उन्होंने वहाँ से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आए। और इस मामले में अभी हमने भाईंदर पश्चिम के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं MB पाटिल साहब, उनसे बात की और उनसे मांग की कि पत्रकार संरक्षण अधिनियम के तहत इस पर मामला दर्ज होना चाहिए। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और पत्रकार संरक्षण अधिनियम में ही मामला दर्ज करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हम फिर से मांग करते हैं कि पत्रकार पर इस प्रकार से जो हमला करता है उन पर कठोर कार्रवाई करके एक संदेश दिया जाए कि दोबारा किसी पत्रकार पर हमला करने की किसी की हिम्मत ना हो। पत्रकार अनिल नौटियाल पर जो हमला हुआ है उसका मैं निंदा करता हूं। और अनिल नौटियाल इतने सालों से मीरा भाईंदर में पत्रकार करते हैं और मुंबई में मेरे साथ काम किए और उनकी पत्रकारिता देखी है, जो ईमानदारी से और जो विषय है उसके सबूतों के साथ वो शूट करके उजागर करते हैं और बहुत कुछ उन्होंने इसके पहले भी किया है। अभी आज पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है भाईंदर के, उन्होंने पत्रकार हमले का ध्यान में लेते हुए गुना दाखिल किया है। इसके लिए मैं वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुकुटराव पाटिल जी का धन्यवाद देता हूं। और मैं महापालिका आयुक्त से ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से जो गलत स्वभाव के मतलब गुंडा प्रवृत्ति के जो कर्मचारी है उन पे महापालिका ने उनके खाते में से इंक्वायरी करना चाहिए कि इस तरह से कोई है क्या या कोई काम कर रहा है क्या, और उस पर रोक लगाना चाहिए। और जो गुंडा प्रवृत्ति रहेगा उनको काम से निकालना चाहिए, क्योंकि इस तरह से करने से महापालिका का भी नाम खराब हो रहा है और पत्रकार का जो स्टोरी करने थे उनके भी जान जोखिम में। तो महापालिका आयुक्त ने ये विषय को गंभीरता से लेके कार्रवाई करना चाहिए। हमारे शहर के एक जुझारू पत्रकार अनिल नौटियाल के ऊपर ये हमला हुआ है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। अनिल नौटियाल ने पिछले कई सालों से कह लीजिए कि लगातार शहर की जो भी और ख़ासकर टेम्बा हॉस्पिटल की उन्होंने समस्याओं के और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इसी क्रम में होलिका दहन के दिन उनको जब खबर लगी कि कुछ अवैध गतिविधियां पोस्टमार्टम घर में चल रही हैं, तो वहां उन्होंने देखने के लिए जब गए तो उनको वहां पर जो अवैध गतिविधियों में लिप्त थे, दारू पी रहे थे और जो उन लोगों ने उनको दौड़ाया और पकड़ के मारने की कोशिश की। संयोग अच्छा था कि अनिल नौटियाल उनसे नहीं उनके हाथ में आए, नहीं तो कोई अप्रिय घटना घट सकती थी। इस सिलसिले में हम लोगों ने आज भाईंदर वेस्ट के सीनियर से मिले। सीनियर M पाटिल ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कायदा के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं और सभी आरोपी जो इसमें सम्मिलित हैं सब पे हम जल्द से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई करके गिरफ्तार करेंगे। न्यूज़ की टीम की तरफ से इस तरह पत्रकारों पर किए गए हमले की कड़ी आलोचना करते हैं और मनपा आयुक्त दिलीप ढोले से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वारदात में शामिल सभी आरोपियों को निलंबित करें और जांच करें कि आखिरकार सरकारी अस्पताल में इस तरह की लापरवाही का जिम्मेदार कौन है।